Hello students, today we shall start new chapter number 12, direct and inverse proportion. What is direct proportion? What is inverse proportion? Let us see. हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है। नंबर 1 आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, कोई दो क्वांटिटीज हैं, वो इस तरह से चेंज हो रही हैं कि अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है सेम रेशियो में, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको लिखेंगे कैसे? When quantities are changed in such a manner if one is increases other will also increase, also increases in same ratio, and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब हो गया, मतलब कि जो हमने लिखा है कि एक इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, अगर एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसका उलट, तो इनको कहेंगे आर कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। इधर हम लेते हैं राइस इन केजी, राइस की यूनिट केजी में होगी, और दूसरा इसका प्राइस लेते हैं, प्राइस को हम रुपीज में लेते हैं, ठीक है। तो छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अगर देखो 1 kg राइस हमने लिए, ठीक है, ये हमारे पास आ गए 40 रुपीज के, ठीक है। 2 kg राइस लिए हमने, वो आ गए 80 रुपी में। 3 kg राइस लिए, वो कितने आ गए 120 रुपीज में, और 4 kg राइस लिए तो वो आ गए 160 रुपीज में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट है वो भी नंबर ही इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4, और ये क्या है, ये भी इंक्रीज हो रहा है 40 80 120 और 160, और इक्वल रेशियो में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा इधर से लें, देखो यहां से अगर देखें, ये 4 kg है 160 के, जो वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्टा, पहले 4 kg ले 160 रुपए के, 3 kg ले 120 रुपए के, 2 kg ले 80 रुपए की, और 1 kg ले 40 रुपीस की, ठीक है। इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसके बाद चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको समझ आया तो इनवर्स प्रोपोर्शन समझना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसी में आपको मैं वो चीज बता देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये यहां से ये मिटा दो, ठीक है, ये मिटा दो। अब देखो
इसमें हमने क्या बोला, ये सेकंड हमारे पास आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें बोलेंगे when two quantities are changed in such a manner if one is increases other will decreases ठीक है, in same ratio and vice versa are called, इसको बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, देखो हमने चेंज क्या किया, हमने यहां पे चेंज किया, हमको ध्यान जो रखने वाली चीजें हैं वो है, अगर पहली इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शन। समझा गया आपको? तो इसकी एग्जांपल भी लेते हैं। इसमें एग्जांपल देखो, सपोज करो हम क्या करते हैं, ये है सीरियल नंबर ऑफ प्राइस, ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ प्राइस, और इधर आ गया अमाउंट, ठीक है। देखो फर्स्ट प्राइस हमने दिया 50,000 रुपया या 40,000 रुपया, 40,000 रुपया, जो फर्स्ट जीता उसको 40,000 रुपये मिले, जो सेकंड नंबर पे आया उसको 20,000 रुपया मिला, जो थर्ड नंबर पे आया उसको 10,000 रुपया मिला, ठीक है, उसको 10,000 रुपया मिला, जो चौथे नंबर पे आया उसको 5,000 रुपया मिला। देखो यहां पे क्या है, फर्स्ट क्या है, बढ़ रही है, दिस इज 1 2 3 4, इंक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, 40 20 10 और 5, ये 50 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। और इसी का अगर उल्ट लेंगे, चौथे नंबर वाले को 5,000, तीसरे को 10,000, दूसरे को 20,000 और पहले को 40,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का, ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग आर दी कार पार्किंग चार्जेस, फॉलोइंग आर दी कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू, कोई रेलवे स्टेशन है तो उसके पास पार्किंग है, ठीक है, कार पार्किंग है, तो उसके रेट्स लिखे हुए हैं। अगर आप 4 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करते हो वहां पे के लिए, ठीक है, अगर 4 घंटे के लिए अगर आप अपनी व्हीकल या कोई कार पार्किंग करते हो तो वो लेते हैं 60 रुपीज, अगर आप 8 आवर्स के लिए पार्किंग करते हो तो वो लेते हैं 100 रुपीज, फिर अगर 12 आवर के लिए पार्किंग करते हो तो वो लेते हैं 140 रुपीज, अगर 24 आवर्स के लिए आप पार्किंग करते हो तो वो लेते हैं 180 रुपीज। तो आपको ये बताना है, क्या है, चेक द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, जो पार्किंग चार्जेस है वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कहने का मतलब है दोनों बराबर रेशो से, दोनों इक्वल रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब देखते हैं, लेट अस सी। देखो इधर लिखेंगे, पहले का लेते हैं, पार्किंग चार्जेस फॉर
फर्स्ट टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए, इज RS 60। तो इसका मतलब हो गया 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 दा 4 और 15 4 दा 60, दिस इज इक्वल टू आया 15/1। ठीक है, यानी कि 1 घंटे के लिए 15 रुपए। फिर सेकंड लेते हैं, पार्किंग चार्जेस फॉर, सेकंड क्या है 8 आवर्स, 8 आवर्स इज RS 100, 2 आवर्स के लिए 100 लिए, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये डिवाइड कैसे होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 टू द 8 और 25 4 द 100, दिस इज इक्वल टू 25/2। अब देखो, अगर 1 आवर के लिए 15 रुपीज था, तो उसके हिसाब से 2 आवर्स के लिए कितना आना चाहिए था, 15 टू द 30। ठीक है ना, तभी इक्वल रेशियो में चलेंगे ना। अब रेशियो इसकी गड़बड़ होगी, अगर 1 घंटे के लिए 15 रुपए लगे तो 2 घंटे के लिए 25 रुपए लगे, ये रेशियो बराबर ही नहीं आई। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर इधर 15 आया तो इधर 13 आना चाहिए था 2 आवर्स के लिए। और यहीं से हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लिख लेंगे दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो स्टूडेंट, आई शैल टीच यू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, अ मिक्सचर ऑफ ए पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट ऑफ बेस। कहने का मतलब है हमारे पास मोस्टली जो पेंट के बेस होते हैं वो व्हाइट कलर के ही होते हैं। ठीक है, तो वो जो बेस है उसमें हम क्या करेंगे, कलर को चेंज करने के लिए हम जो रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट का मतलब रेड कलर जो उसमें डालना है। ठीक है, अगर 8 पार्ट, सपोज कर लो कि अगर 8 लीटर हम बेस का बेस पेंट डाल रहे हैं, तो उसमें 1 लीटर जो है हम रेड पेंट डाल रहे हैं। ठीक है, in the following table find the base that needed to be added। अब हमारे पास यहाँ पे रेड पिगमेंट दिया है 1 kg, 4 kg समझ लो, 7, 12 और 20। तो इसमें कितना कितना, अगर एक kg में 1 लीटर में 8 लीटर बेस पड़ता है, तो 4 लीटर में कितना पड़ेगा, 7 में कितना पड़ेगा, 12 में कितना पड़ेगा और 20 में कितना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये देखो, अगर 1:8 है तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू क्या है, 4 है। अब इधर क्या करना है, 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 8 से, 32 आ जाएगा। कैसे, अब देखो इसको दोबारा काटे ना, 4 1 दा 4, 4 8 दा 32, ये फिर इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 4 लीटर पिगमेंट है तो बेस हमको डालना है 32 लीटर। कितना, 32 लीटर। दूसरा है हमारे पास, इधर देखो 1/8 की रेशियो अगर निकालनी है तो हमारे पास इधर बेस है 7, तो 7 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 दा 56, इसको फिर काटेंगे, 7 1 दा 7, 7 8 दा 56, इसका मतलब इधर आएगा 56। फिर उसके बाद अगर फिर हमको तीसरा है पास 12, 1:8, इसको इक्विवेलेंट करना है 12:12 को,
12 को के नीचे क्या लिखेंगे कि हमारा जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 8 का 96, 96, तो इधर आ जाएगा 96। लास्ट में हमारे पास है 20, क्या है 20, तो 1/8 को हमने निकालना है 20 डिवाइडेड बाई क्या लिखें 28 का 160। अब देखो ये जीरो और ये जीरो कट गया, 2/16 बचा, 2 1 का 2 और 2 8 का 16, 1/8 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमको भरना है 160। ठीक है, ये सारे इक्वल प्रोपोर्शन है और इक्वल रेशियो है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी रेशियो में सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है।